हेलो मेरे प्यारे क्रिएटर्स, आज फिर से हमारे पास एक एक्साइटिंग गारमेंट क्लास है। तो सबसे पहले अपना पेन और पेपर तैयार रखिए क्योंकि आज हम कुछ जरूरी टिप्स नोट करेंगे। आज की क्लास में हम अमेरिकन फुटबॉल टी शर्ट बनाएंगे जो कि एकदम अलग होती है नॉर्मल टी शर्ट से, स्ट्रक्चर्ड और बोल्ड। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा क्यों ना एक अमेरिकन फुटबॉल टी शर्ट बनाई जाए और मैंने सोचा क्यों नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड। और फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया और देखा कि ये तो नॉर्मल टी से काफी अलग होती है। तो मैंने सोचा बनाने से अच्छा है मैं आपको पैटर्न मेकिंग का मैजिक दिखाऊं। तो आज मैं जो पैटर्न यूज करने वाली हूँ वो उन्होंने ही मेरे साथ शेयर किया है। और हाँ, फाइनल रिजल्ट आपको हमारे क्लोज सेट स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक ना मिले तो बस थोड़ा सा सब्र कीजिए क्योंकि अभी हो सकता है मैंने उस स्टोर पे अपलोड ना किया हो जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए अब कहानी और डिटेल्स छोड़कर काम शुरू करते हैं। हमारा अवतार रेडी है गारमेंट पहनने के लिए, बस हमें लोड करना है। तो फॉलो कीजिए स्टेप्स। फाइल इंपोर्ट ऐड पर क्लिक कीजिए, एडोब AI PDF ऑप्शन चूज कीजिए। आपका पैटर्न PDF लोड करने के लिए रेडी है। इसके बाद वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा जैसे लोड टाइप जिसमें ऐड हमने जान के लिया है, स्केल जिसे मुझे तो चेंज नहीं करना है और जो करना है वो है स्केल परसेंट, सो मेक इट 100 क्योंकि 100 ही उसका एक्चुअल साइज है और जो हमें चाहिए। रोटेशन नहीं करनी है और इंपोर्ट तो हमें केवल फर्स्ट 2 ऑप्शंस ही करनी है क्योंकि ग्राफिक इसमें कोई है नहीं। तो बेस लाइन और इंटरनल शेप्स भी रिमूवेबल ऑप्शंस है, पर की फर्क पैंदा है तो ऐसे ही छोड़ दो। ओह, पिंक कलर देखकर तो मुझे पिंक पैंथर की याद आ गई। आपने ये शो देखा है? कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे पिंक पैंथर की बात हो ही रही है तो आपको क्या लगता है पिंक पैंथर ने कभी फुटबॉल खेला होगा? शायद उसके पंजे से ही बॉल फट जाए। सारे पैटर्न्स को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि इजीली काम हो पाए। अगर कुछ पैटर्न की शेप लोड करने में खराब हो गई हैं तो नो प्रॉब्लम, डिलीट करके दूसरे को कॉपी मिरर पेस्ट कर सकते हैं। अब 3D विंडो को भी न्यू प्लेसमेंट्स के बारे में बता देते हैं। रीसेट 2D अरेंजमेंट ऑल पर क्लिक कीजिए। ये है फ्रंट, बॉटम साइड, फ्रंट, सेंटर, बॉटम। आप चाहें तो इस टाइम शो हो रहे पैटर्न का स्क्रीनशॉट लेकर उसे ट्रेस करके खुद के लिए पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। और रही बात पैटर्न शेयर करने की, तो उसके बारे में तो असली ओनर ही बता सकता है, लेकिन आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके लिए बात कर लूंगी। लो जी, पैटर्न असाइन हो गया। अब इमेज के जरिए आप देख सकते हैं ये किस बेसिस पर असाइन हुआ। मैं केवल नेक पैटर्न्स और स्लीव को फ्रीज किया है जिन्हें मैं बाद में सेट करूंगी। तो अब करते हैं पैटर्न स्टिचिंग। अरेंज मैं कर ही चुकी हूं तो ये तो पता ही चल चुका है कि कौन सा पैटर्न कहाँ स्टिच होगा। तो मैं करती हूँ स्टिचिंग। आप इतने अपने लिए पैटर्न ट्रेस कर लो, नहीं किया है तो। अब यहाँ देखें, मैंने ये साइड स्टिच की है जिसका कोई प्रॉपर सेंटर नहीं है, इसीलिए रैंडम स्टिचिंग के बाद मैं आपको इसे एडजस्ट करना बताऊंगी। तो एडिट स्विंग टूल लेकर स्विंग की एक साइड को शिफ्ट करते हुए राइट क्लिक करें, फिर
आपको मिलेगा एक पॉपअप जो आपसे पूछेगा कितना मूव करना है या फिर टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आपके पास जो भी जवाब हो उसे सही जगह फिल कर लें। अब बात आती है इस वाले पैटर्न की। ये पैटर्न काफी सारे पैटर्न्स के साथ स्टिच हो रहा है और मैं खुद से थोड़ा सा पोर्शन स्टिच कर चुकी हूँ, लेकिन अच्छा ये होगा कि मैं इसे खुद स्विंग अलोकेट करने दूं। फ्री स्विंग टूल सिलेक्ट करो और फिर इस पूरे पोर्शन की स्टिचिंग के लिए सिलेक्ट करो। फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट होल्ड करते हुए आगे के स्टेप्स फॉलो करो और जब तक मैं ना बोलूं शिफ्ट ना छोड़ूं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि पिंक पैंथर ने कभी स्टिचिंग की होगी तो सोच लीजिए उसका रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके कॉस्ट्यूम में एक एक्स्ट्रा स्टिच आ गया है। अब आप शिफ्ट छोड़ सकते हैं। चलिए अब मैं बाकी का करती हूँ जल्दी से। अब थोड़ी सी स्टिचिंग रह गई है तो चलिए सिमुलेट करके देखते हैं। ओके, सो अब हमारा टॉप एरिया और ये साइड रह गई है तो इन्हें भी स्टिच कर लेते हैं, पहले साइड और फिर टॉप। सिमुलेशन की वजह से ऊपर का पोर्शन थोड़ा ड्रॉप हो गया है तो उसे जेंटली पुल करते हैं और फिर पिन लगाते हैं ताकि सिमुलेशन के टाइम कोई डिस्टरबेंस ना हो। मैंने साथ ही पैटर्न को स्ट्रेंथन भी किया है ताकि वो खुद भी शेप ले पाए। अब ये साइड भी दो पोर्शन में स्टिच होगी, थोड़ी यहाँ से और बाकी यहाँ से। सेम दूसरी साइड के लिए भी। अब नेक पोर्शन को भी स्टिच करते हैं, पहले वी एरिया फिर साइड्स। इसी तरह से बैक के लिए भी। परफेक्ट। अब स्लीव्स रह गई हैं तो मुझे फॉलो कीजिए और ये भी स्टिच कर लीजिए। लो जी, स्टिचिंग तो हो गई है पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब लग रहा है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेयर्स इसके नीचे प्रॉपर शोल्डर पैड्स पहनते हैं, कुछ ऐसे कि जैसे सुपरमैन अपने केप के नीचे कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग रखता हो। तो मुझे दो टाइप्स के पैड्स मिले, एक फुल और एक हाफ। तो फिलहाल मैंने हाफ बनाया है, पर नीड हुई तो फुल भी बना लेंगे। तो इमेज के अकॉर्डिंग हमें इसे यहाँ से टाइट करना है जैसे कोई इलास्टिक हो। तो इलास्टिक एरिया को मेजर कर लेते हैं। ये है अराउंड 19.3, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 19.3 बाय 0.5। अच्छा, एक सैड न्यूज है। मैं काम कर रही थी और अचानक से मेरा पीसी हैंग हो गया और क्लो भी बंद हो गया, तो काफी कुछ बदल गया है इस बीच। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? शोल्डर मुझे पहले भी ड्रूपी लग रहे थे तो इस बीच मैंने एक और शोल्डर पैड बना लिया विद नाइस स्ट्रक्चर। अब हमारी स्पोर्ट्स टी इस पर ड्रेप होगी, तो आइए आगे का काम करते हैं। लकीली मुझे पैटर्न भी वहीं से मिल गया जहां से वो गायब हुआ था, थैंक्स टू ऑटो सेव। तो मैं जरा पैटर्न को एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आप फाइनल लुक देख सको। अब लग रहा है ना ये स्ट्रक्चर। तो अब जो पैटर्न लास्ट हमने बनाया था उसे स्टिच कर लेते हैं, पर उससे पहले स्लीव हेम पर जो इतने सारे पॉइंट्स हैं उन्हें कम कर लेते हैं। तो इन्हें बंच में सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और फिर कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब लग रही है ना सुंदर सी। इंपोर्ट करने की वजह से थोड़ी मैसी हो गई थी, पर कोई नहीं, आपको एक नया तरीका बताने का मौका तो मिला इस बहाने। तो चलिए अब इसे स्टिच करते हैं, पहले यहाँ से, फिर शोल्डर और फिर वापस से साइड। स्पेस बार प्रेस करें और वोइला, लग गई ये भी। अब जितना पोर्शन स्लीव से स्टिच्ड है
वहां पर पॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे में शॉर्टकट्स काम आएंगे जो मैंने आपको याद करवाए थे। एडिट स्विंग टूल से चेक करें और पॉइंटर वहां होल्ड करें और फिर पॉइंट टूल की मदद से वहां जल्दी से पॉइंट बना दें। अब लाइन को सिलेक्ट करें और प्रॉपर्टी एडिटर से इलास्टिसिटी ऑन कर लें। पहले 40% करते हैं और स्ट्रेंथन वैल्यू भी बढ़ा लेते हैं। बाकी जरूरत के हिसाब से हम बढ़ा लेंगे। तो ऊपर से तो सही लग रही है बट शेप नहीं आ पा रही है, तो इलास्टिसिटी नीचे से भी ऐड कर देते हैं। रियलिटी में तो वैसे भी पूरे में इलास्टिक होनी चाहिए। अब सही है, थोड़ी मेहनत और बचाते हैं और इसे मिरर पेस्ट कर लेते हैं। अब इसे सही जगह असाइन करें और फिर स्टिचिंग। 3D विंडो में क्रॉस चेक करते रहें, कहीं स्टिचिंग में गड़बड़ ना हो जाए। हमारी सुइंग काफी अजीब हो रही है, ऐसा क्यों? देखते हैं। इसे तो यहाँ सेट होना चाहिए था। ओह ओके, यहाँ पैटर्न में S बना हुआ है जो हमारी हैम को डिस्टर्ब कर रहा है। कोई नहीं, इसे रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब जरा एक बार फिर से स्टिचिंग करते हैं ताकि कोई एरर ना रहे। ये साइड भी हो गई है रेडी। ही किसी प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त अपने पीसी को हैंग होते हुए देखा है? अगर हाँ, तो आपकी फीलिंग क्या थी? फ्रस्ट्रेशन या चैलेंज एक्सेप्टेड? कमेंट में अपने अनुभव शेयर कीजिए और अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जब सब कुछ रेडी ही है तो चलिए फैब्रिक असाइन करते हैं। अभी तक तो रैंडम फैब्रिक ही अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अब हम स्पेसिफिक फैब्रिक चूज करेंगे। मैंने चेक किया है कि ऐसी टी शर्ट्स पॉलिएस्टर की होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी फैब्रिक लाइब्रेरी में पॉलिएस्टर है या नहीं। हाँ, यहाँ एक पॉलिएस्टर सैटिन लाइनिंग है और एक पॉलिएस्टर टाफ्टा भी। मैं टाफ्टा यूज करूंगी। आप भी अपनी अवेलेबल लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब ये साइड पैनल्स हैं, इन पर एक मैश टाइप फैब्रिक अप्लाई करना है। तो पहले दोनों पैनल्स को सिलेक्ट करके एक फैब्रिक असाइन कर देते हैं ताकि बाद में दोनों पर एक साथ फैब्रिक अप्लाई हो सके। चलिए मैश फैब्रिक भी सर्च करते हैं। हाँ, ये फाइन मैश परफेक्ट है और ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना यहाँ पर भी मैश ही अप्लाई कर दूँ। लेट्स सी। ओके, पहले टी शर्ट का कलर करते हैं और फिर देखेंगे। अब अगर पसंद नहीं आया तो सिंपल चेंज कर लेंगे। हमने ये फैब्रिक कॉपी कर लिया था, तो अब मुझे लगता है कि कुछ और पोर्शंस पर भी ब्लैक होना चाहिए, जैसे ये इलास्टिक, और यहाँ नेक पर भी कट करके हम कुछ डिजाइन डाल सकते हैं। इंटरनल पॉलीगन की मदद से शेप बनाइए और फिर सही लगेगी तो हम कट कर लेंगे। लगता है इसका कर्व हमें सही करना पड़ेगा। ये पैटर्न के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा। अब सही है, तो इसकी मिरर कॉपी बना लेते हैं और दूसरी साइड एडजस्ट भी करते हैं। दोनों लाइंस को सिलेक्ट करके कट एंड सीव कर लेते हैं। अब इस पूरे पैटर्न की एक कॉपी बनाते हैं जो इसके नीचे लेयर की जाएगी। पर वो करने से पहले इस पैटर्न में जो एरिया कट किया था उसे मर्ज कर लेते हैं। अब इसी तरह बैक के लिए भी हम एक अंडर लेयर बना लेंगे विद ऑप्शन क्लोन लेयर अंडर। अब टॉप स्टिच अप्लाई करते हैं। मैं आपको बाद में हाईलाइट करके दिखाऊंगी कि ये कहाँ अप्लाई हुआ है। टॉप स्टिच के लिए मैं फ्री टॉप स्टिच टूल यूज कर रही हूँ। तो अब पहले काम फिनिश करते हैं। आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने टॉप स्टिच कहाँ अप्लाई किया है। हम इस पोर्शन के बीच भी एक टॉप स्टिच अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये पोर्शन सेपरेट हो सके। अब टॉप स्टिच की कॉपी करते हैं और जहां सेपरेट स्टाइल में टॉप स्टिच करना है वहां उसे अप्लाई करते हैं। हमारी टी शर्ट की हैम पर डबल स्टिच होना चाहिए, इसीलिए हमने ये किया है। अब दोनों स्टिच लाइंस का डिस्टेंस एडजस्ट करते हैं।
एक का 3/16 और दूसरे के लिए 0.12। पहले वाले का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो इसे 1/4 कर लेंगे। परफेक्ट। अब इसमें कुछ कमी है और वो है हमारे लोगो। हमें चाहिए एक नंबर, प्लेयर लिखा हुआ और प्लेयर का नाम। तो मैं जल्दी से फोटोशॉप का गिम्स दिखाती हूँ। नंबर है 98। अब इसे रेस्टराइज करते हैं ताकि हम इस पर आउटलाइन दे सकें। कंट्रोल प्रेस करें और सिलेक्शन एक्टिवेट करें। फिर सिलेक्शन एक्सपेंड करते हुए न्यू लेयर में व्हाइट या रिक्वायर्ड कलर फिल करें। अब इन दोनों लेयर्स को मर्ज करके PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लें। सेम बाकी चीजों के लिए भी। वापस आ गए हैं हम क्लो 3D में, जहां ग्राफिक टूल का यूज करते हुए हम सारी चीजें एक एक करके प्लेस करेंगे। ग्राफिक कैसे प्लेस किया जा सकता है आप हमारी पुरानी क्लास में सीख सकते हैं। लिंक ऊपर या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इसका टाइप चेंज करते हैं। रबड़ तो है नहीं, पर हम इसे आर्टिफिशियली वो लुक दे सकते हैं। शाइनी टाइप सिलेक्ट करते हैं और फिर रफनेस कम करते हैं 23 और रिफ्लेक्शन 47। इसी के साथ मैं इस स्लाइडर के थ्रू एक नॉर्मल मैप भी ऐड किया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। सेम वैल्यूज आप बाकी ग्राफिक्स पे भी अप्लाई कीजिए ताकि सारे ग्राफिक एक जैसे ही लगे। प्लेयर्स आएगा आगे की और नाम आएगा पीछे की साइड। और नंबर वो तो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कि हमारे प्लेयर की पर्सनैलिटी, लार्जर देन लाइफ। मैंने कुछ रेफरेंस देखी हैं और उन्होंने तो शोल्डर पर भी नंबर ऐड किया था, तो क्यों ना हम भी एक ट्विस्ट डालें और वही करें। लो जी, हो गई हमारी टी शर्ट तैयार और इसी के साथ मैंने एक मैचिंग शॉर्ट्स भी रेडी किए हैं। अब आएगा मजा जब हम अपना फाइनल शोकेस शुरू करेंगे। आपको फाइनल रिजल्ट कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, अपने लिए भी बनाइएगा, क्योंकि फैशन में आप ही तो असली प्लेयर हैं। ये चैलेंज काफी फन था और मुझे तो ये काफी पसंद आया। श्री राम जी के लिए धोती बनाने के बाद ये नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टास्क था। तो आप बताइए, क्या आपको स्पोर्ट्स पसंद है? अगर हाँ तो कौन सा? क्रिकेट, फुटबॉल या फिर फैशन डिजाइनिंग में ही आपका दिल अटका है? टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, यही था आज का सेक्शन। आपका दिन शुभ रहे और फिर से बाय बाय।